नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। 16 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल की गई थी, जिस न्यूज़ में ये था कि एपीएमसी पुलिस नवी मुंबई ने 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच बनकर एक महिला से 50,000 रुपये मांगते हुए गिरफ्तार किया था। जब इन 3 आरोपियों की छानबीन की गई तो ये तीनों आरोपी के पास से क्राइम ब्रांच की आईडी और एक आरोपी के पास से एक प्रेस आईडी कार्ड बरामद हुआ, जिसे पुलिस सतर्क टाइम का प्रेस आईडी बताया जा रहा था। इसके चलते ही मुमरा में रहने वाले असलम शेख नामक व्यक्ति ने पुलिस सतर्क टाइम्स के संपादक शमशुद्दीन शेख के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि ये सारा षड्यंत्र शमशुद्दीन शेख का है। वो अपने पेपर की आईडी ऐसे ही 1,500 रुपये में बनाते हैं और लोगों को दे देते हैं, और जब वो ऐसा काम करते हैं तो उनसे भी पैसे लेते हैं। इन सारे आरोपों को लेकर के जब हमारी बात शमशुद्दीन शेख से हुई तो उन्होंने ये कहा कि असलम शेख उनके अखबार में बहुत साल पहले एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम किया करता था, और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से हमने उन्हें अपने अखबार से निकाल दिया था। निकालने की वजह अब ये दुश्मनी की वजह हो गई, और उसी के चलते पुलिस सतर्क टाइम्स को बदनाम करने के लिए असलम शेख ने सोशल मीडिया पर और मीडिया वालों के सामने ये बयान दिया कि शमशुद्दीन खान ऐसा आदमी है, गलत आदमी है और लोगों के साथ धोखाधड़ी भी करता है। शमशुद्दीन शेख ने हमें ये बताया कि एक महिला जिसका नाम अंजलि राठौर है, असलम शेख ने उससे 21 लाख रुपए लिया था, ये कहकर कि वो उसे अपनी बिल्डिंग में रूम दिलाएगा। मगर रूम ना मिलने की वजह से जब वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो उसे ये पता चला कि असलम शेख पुलिस सतर्क टाइम्स में ही काम करता है। तो उसने पुलिस सतर्क टाइम्स के संपादक शमशुद्दीन शेख से रब्ता किया और उनसे मिल करके सारी बातें बताई, जिसके चलते फिर शमशुद्दीन शेख ने उस महिला के ज़रिए असलम शेख के ऊपर एफआईआर कराई। मीडिया से बात करते हुए असलम शेख के बारे में शमशुद्दीन शेख, जो कि एक समाज सेवक भी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं और सतर्क पुलिस टाइम के संपादक भी हैं, उन्होंने क्या कहा है, क्या आरोप लगाए हैं, असलम शेख के बारे में उन्होंने क्या खुलासा किया है, देखिए इस खबर में। अरे क्या है यार, चलो भैया अगर कोई भी सवाल नहीं करना बस। हाँ। 3, 2, 1 स्टार्ट। शमशुद्दीन भाई, कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे और मुमरा के कई चैनल पे आपके खिलाफ कोई न्यूज चल रही थी और हमने आपसे राब्ता भी करना चाहा, पर कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाए, पर आज कांटेक्ट हुआ है। तो उस विषय पे क्या बोलना चाहेंगे जो सतर्क पुलिस टाइम को बदनाम करने का काम किया गया आपके जरिए, ऐसा बताया जा रहा है असलम मूसा शेख के जरिए, तो क्या सच्चाई है इसको पूरे मामले को लेकर? इसके बारे में मैं ऐसा आपको बताना चाहता हूँ कि अंजलि राठौड़ करके एक लेडीज़ है जो कल्याण में रहती है, डाइगर में। उसको असलम मूसा शेख ने 21 लाख रुपए ले लिया था 2 रूम देता हूँ करके, तो उसको न रूम मिला न उसके पैसे मिले। 3 साल से वो उसको यूज़ कर रहा था और उसको गुमराह कर रहा था, और अपना पुलिस टाइम का कार्ड था उसके पास, वो कार्ड के बेस पे वो उनको डराता था, धमकाता था। तो वो लेडीज़ ने हमारा एड्रेस निकाल के हमारे ऑफिस पे आई और उसने ऑफिस पे आने के बाद मुझे बताया कि असलम मूसा शेख ने मेरे से 21 लाख रुपए लिया है और वो मुझे पैसा नहीं दे रहा है और हमको डराता है, धमकाता है कि मैं तुझे डाइगर में रहने नहीं दूंगा, सब पुलिस मेरे जेब में है, ऐसे करके उसको डराता था वो। तभी वो लेडीज़ मेरे पास आई तो मैंने असलम मूसा शेख से पूछा कि असलम जी ये क्या मैटर है, तो असलम जी ने साफ साफ इनकार किया कि ये लेडीज़ ने मुझे पैसा नहीं दिया है। तभी वो लेडीज़ ने, मैं उनको पूछा लेडीज़ को, तो उसने उसको दिए हुए पूरे ट्रांजैक्शन दिखाए। उसके बाद में फिर असलम मूसा शेख बोला कि हाँ उसने मुझे पैसा दिया है, लेकिन उसने मुझे इंटरेस्ट पे दिया है। उसका किसी से पैसा लेने के बाद में
वो सबको बताता है कि इसने मेरे को इंटरेस्ट से पैसा दिया है। उसका पैसा देने का सामने वालों को नियत नहीं रहता है। और उसने बहुत सारे ऐसे मैटर मुमरा में किए हुए, मुमरा में, कल्याण में ऐसे किए हुए। मैं उसको कम से कम 7 से 8 बार मैंने उसको हेल्प भी किया था, लेकिन ये मैटर बहुत बड़ा था। लेकिन मैं उसको बोला कि वो लेडीज़ का जो पैसा है तू दे दे, तो वो देने की उसकी नीयत नहीं थी। उसके ऊपर से ये मैटर हो गया और उसने सतर्क पुलिस टाइम की बदनामी करने के लिए चालू कर दिया। 15 सितंबर वाले मामले में आपका नाम असलम शेख ने आखिर क्यों लिया? 15 सितंबर को जो FIR हुआ है APMC में, न उसमें मेरा नाम है, न उधर हमारा सतर्क पुलिस टाइम का किधर भी नाम है। और वो जो 3 बंदे हैं उसमें से 2 बंदे को तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ। उसमें से एक बंदा है दिनेश गंगावने, उसको मैं पहचानता हूँ। वो हमारा उधर एक रिपोर्टर था, उसके जेब में वो कार्ड था, लेकिन वो कार्ड के बेस पे उसने कुछ काम नहीं किया है, उसके जेब में कार्ड था। तो ये असलम मूसा शेख ने यूट्यूब पे बातमी लगा के उसने वो वायरल किया कि ये सतर्क पुलिस टाइम के लोग थे, इन्होंने ऐसा गलत काम किया है, किसी से पैसे लिए हैं, ऐसे किया है। ये असलम मूसा शेख ने ये बदनामी के लिए ये सब काम किया मौका है। मिल गया उनको। असलम मूसा शेख का ये भी कहना है कि सतर्क पुलिस टाइम के आप संपादक नहीं हैं, किसी और का पेपर है और आप 1000 रुपए में अपनी आईडी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। न मैं किसी को 1000 रुपये में कार्ड देता हूँ। जिसको मैं कार्ड देता हूँ उसका एक नॉमिनल फीस रहता है, उसको हम कार्ड बेचते नहीं है। हम हमारा जो स्टेशनरी का जो रहता है वो स्टेशनरी का पैसा हम लेते हैं। जिनको हम पेपर देते हैं उनको हम लोग ये देते हैं, ऐड के जो हम लोग जो स्टेशनरी देते हैं उसके हम लोग उनसे पैसे लेते हैं और उसके बेस पे हम लोग उनको कमीशन देते हैं। ये कार्ड का पैसा हम लोग नहीं लेते। और वो बता रहे कि स्टिकर का 5000 लेता हो और कार्ड का 1.5 लाख रुपए देता हो। हाँ, ऐसा आरोप भी उसने लगाया कि आपने उससे 1.5 लाख रुपया लिया है। जो स्टिकर है आपके सतर्क पुलिस टाइम का, जो पुलिस के लोगों में वो बिल्कुल पता चलता है कि पुलिस का लोगो है, और जो है उसके लिए आप 1.5 लाख रुपया लेते हैं और स्टिकर का 5000 लेते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई ऐसे है, ये स्टिकर का आपको लगता है क्या कि 5000 रुपये कौन देगा? आप देखिए, आप खुद ही मीडिया से जुड़े हुए हैं, कौन स्टिकर का 5000 रुपये देगा क्या? वो कुछ भी, अभी वो इल्जाम लगाना है किसको तो कुछ भी बोलेगा कि मैं 2 लाख में देता हूँ, 5 लाख में। आपने कभी किसको 2 लाख में आईडी दी है क्या? या लेने वाला एक तो पागल रहेगा, नहीं तो वो लोगों को पागल समझ रहे। एक महिला की पिटाई करता हुआ एक वीडियो जो है वो दिखा रहे थे कि आप एक महिला को मार रहे हैं, वो शायद बार वाली है क्या? उसकी क्या सच्चाई है? उसकी सच्चाई ऐसी है, मैं इधर मेरे ऑफिस में बैठा था और असलम मूसा शेख का ये लफड़ा था और वो असलम मूसा शेख को मार रहे थे। उसके जो वो 3 जो लेडीज थे, उनके जो कौन हीरो लोग थे, वो असलम मूसा शेख को मार रहे थे। क्योंकि और उसने हमको फोन किया, मेरे पास आज भी उसका रिकॉर्डिंग है कि सर जरा इधर आइए, मेरा लफड़ा हो गया है, ऐसे ऐसे। तभी हम लोग, मैं और मेरा एक प्रतिनिधि यूसुफ भाई, हम लोग उधर पहुंचे तो इसका लफड़ा हो रहा था। तभी सामने पुलिस खड़ी थी, हमने वो लफड़ा सॉल्व करने के लिए देख रहे थे। लेकिन वो जो लेडीज लोग थे वो सामने, लेडीज को सामने करके ये सब लफड़ा कर रहे थे। तभी वो लेडीज जब मेरे ऊपर आ गई तभी मैंने उसको 2 हाथ मारा। अगर मैं उसको 2 हाथ नहीं मारता था, अगर वो लेडीज मेरे को 2 हाथ मार देती थी तो आप लोग उल्टा चैनल पे लगा देते थे कि देखो सतर्कता पुलिस टाइम के संपादक को लेडीज ने मारा करके। और उसमें वो वीडियो में बाजू में असलम मूसा शेख खड़ा है, उसको वो लोग ने मारा था, हम लोग तो उसको बचाने गए थे। अभी वो लोगों के सामने ऐसा पिक्चर बना रहा है कि मैं जाके लेडीज लोग को मारता हूँ। मैं क्या छपरी थोड़ी हूँ कि किसी को भी जाके, कोई लेडीज को जाके। भाई, जो कल आपने एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दिया, आपने एक जिक्र किया भाई का, जो आपको धमकी दिया जा रहा है कि 5 लाख रुपया देने तो आपकी बदनामी करे। तो ऐसा ये कौन सा मुद्दा में नया भाई आया जो आपको चैलेंज कर रहा है, जो धमकी दे रहा है? देखिए, ये न्यूज लगने के पहले 2 दिन पहले मुझे फोन आया था, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका फोन आया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर 5 लाख रुपए नहीं देंगे, मैं और साजिद शेख अगर नहीं देंगे तो आपकी बदनामी की वीडियो चलेगी, ऐसा मुझे उन्होंने फ़ोन पे बताया था। और साजिद शेख, इनको भी फ़ोन आया था, मुमरा का कोई एक भाई है, उसका फ़ोन आया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा।
और उन्होंने भी उनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके रखा है। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया था, लेकिन साजिद शेख इन्होंने व्हाट्सएप कॉल को दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करके रखा है, उसका रिकॉर्डिंग करके रखा है। वो सब हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास पेनड्राइव में है, और हमने आगे की भी तैयारी करके रखी है। आने वाले वीक में हम लोग खन्नी में उनका अर्जी देने वाले हैं, खन्नी विभाग में, और उनके ऊपर हम लोग सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। मतलब वो जो भाई है तो उसने मतलब ये क्या कह करके 5 लाख मतलब बदनामी करेंगे? क्या वो बदनामी से रिलेटेड है कि समाज सेवक है कि कोई कौन सा तोप है वो अभी कौन सा तोफ है वो मेरे से ज्यादा आप लोग पहचानते रहेंगे। मैं तो पहली बार उनका नाम सुना हूँ, ठीक है, और पहली बार नाम सुना मैंने। और ये जो 5 लाख की जो मांगनी आई कि असलम शेख उनके पास जाके रोज बैठता है, सुबह शाम बैठता है, इसको भगा दूंगा, इसको उठक बैठक कर दूंगा, ऐसा कुछ उनके पास बोला गया। तो इसको भगाने के लिए 5 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मैं इसको भगा देता हूँ या इसको ये कर देता हूँ। अभी देखिए कौन उठक बैठक करने के लिए और या उसको भगाने के लिए कोई तो 5 लाख रुपए देगा नहीं। न हमको कोई ज़रूरत है और न कोई हमको ये सब करने की ज़रूरत है। शमसुद्दीन भाई, एक आपका फोटो नजर आ रहा है, वो असलम मूसा शेख ने दिखाया है हम लोगों को, जो कि वो बाकायदा जो है बैकग्राउंड में भी दिख रहा है कि बार में आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? वो जो वीडियो है, मेरा 6 जून को बर्थडे था। वो टाइम में इधर के जो सोशल जो हमारे दोस्त थे, नवी मुंबई के हैं, मुंबई के हैं, वो लोग ने उधर वो बर्थडे देखिए आप, वो उधर 8 से 10 केक है और उधर हमारे कुछ प्रतिनिधि है और असलम मूसा शेख भी था उधर केक में। तो केक काटने के लिए कौन इनविटेशन देगा? तो कोई भी जाएगा सर। तो मैं केक काटने के लिए उधर गया था, ना ही उधर कुछ मैं अश्लील चालें करने गया था। आप देखिए उसमें मैं केक काट रहा हूँ। जी जी, आपका जन्मदिन नहीं है, जन्मदिन के मौके पे ही बताया है कि आखिर असलम मूसा शेख का क्या मकसद है आपको बदनामी करने के लिए, और आपने अब तक असलम शेख के खिलाफ में कोई FIR क्यों नहीं कराई? हमने पूरी उनके लीगल हमारी जो कार्रवाई है हमने की हुई है और उसका सब जांच पड़ताल चल रहा है। जल्द से जल्द उसको तड़ी पार या मौका अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। शमसुद्दीन भाई, ऐसे लोगों को किस तरह का मैसेज देंगे जो आपके रेपुटेड पेपर को बदनाम करने की कोशिश करता है? मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा असलम मूसा शेख को कि वो जो हमारे विरुद्ध जो कटकारस्थान उसने रचा है वो उसका सफल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ गलत काम करते नहीं है। और मेरा उनको एक ही मैसेज देना है, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो। आप उनको सपोर्ट करके वो और लोगों को फंसाएगा और लेडीज लोगों को फंसाएगा। वो हर लेडीज को वो घर देता हो करके फंसाता है, हर लेडीज को, कि मैं आपको रूम देता हूँ, आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, और वो 50,000 से चालू करता है और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा ले लेके लोगों को फंसाता है वो।